तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये सेकंड वीडियो है एरेज़ का। ये वीडियो थोड़ा कंसेप्चुअल होने वाला है, तो इसमें ध्यान देना, ठीक है। चलो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शिफ्ट नहीं कर सकते एंड ऑल दोज थिंग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेशन। एरे अगर है तो उसको रोटेट कैसे करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन। रोटेशन बोले तो मान लो एक एरे है अपने पास, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। मान लो इसको रोटेट करना है। रोटेट बोले तो ये जो एरे है ना, इसको घुमा देना है। इसको ऐसा समझो, एक डायल जैसा समझो, ठीक है। तो जब तुम इसको लेफ़्ट को रोटेट करोगे मान लो, तो ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा। तुमने देखा ना, सूटकेस होता है, उसके ऊपर ऐसा कुछ नंबर्स लगे होते हैं, उसको घुमा देते हो तो वो रोटेट हो जाता है। ऐसा देखा होगा, बैग्स वगैरह में कॉम्बिनेशन आता है 0 1 2 3 4 अप टू 9 रहता है नंबर, तो वो रोटेट करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो रोटेशन, अब देखो रोटेशन में ऐसा क्या है, जब तुम एरो को रोटेट करते हो तो तुम देख रहे हो हर एलिमेंट अपने पोजीशन से एक एक पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है, एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो जा रहा है, और जो ये लास्ट एलिमेंट है यहाँ चला जा रहा है। तो इसमें कुछ खासियत तो है नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तो बता रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे जाके किसी प्रॉब्लम में देखोगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में रोटेशन यूज़ होता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को ये बहुत ईजी कर देता है। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला प्रॉब्लम। जब हम लोग को एरे को लेफ़्ट रोटेट करना है बाई 1 पोजीशन, ठीक है। अभी हम लोग जो रोटेशन देखेंगे वो बस एक पोजीशन के लिए होगा, लेकिन इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल पोजीशंस के लिए कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सिंपल स्टार्ट करते हैं। मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, चलो 15 यहाँ रख दिया, वरना 1 2 3 4 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 15 है, ठीक है। ये रोटेट होने के बाद कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ रहेगा और 1 सबसे आखिर को चला जाएगा। हो क्या रहा है देखो, बेसिकली इसमें कोई जादू नहीं हो रही है। हर एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बाई 1 पोजीशन ऐसा शिफ्ट हो रहा है, और ये जो लास्ट में बच जा रहा है ये इसकी पोजीशन को होल्ड कर ले रहा है। इजी, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोड लिख लेते हैं, बहुत इजी है, कोई ऐसी खास बात नहीं। तो मान लो एक फंक्शन है, रोटेशन करना है तो कुछ रिटर्न तो करेंगे नहीं, तो वॉइड मान लेते हैं। इंट एरे मान लो, इंट n इसकी साइज़ होगी, और एक पोजीशन से रोटेशन करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, इसमें कुछ और ले लेंगे। और देखो हो क्या रहा है, हर बार जो है अगला एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट की पोजीशन एक्वायर कर ले रहा है, ठीक है। हर बार जो ये अगला एलिमेंट है अपने पिछले एलिमेंट की पोजीशन एक्वायर कर ले रहा है। इजी, तो क्या करते हैं, एक इंट टेम्प ले लेते हैं और इसमें एरे ऑफ 0 को स्टोर कर लेते हैं। इजी। और हम लोग कहाँ तक ये एक्वायर वाला काम, जो ये जो शिफ्टिंग का काम है, कहाँ तक जा रहा है, n-2th पोजीशन तक जा रहा है क्या। देखो, जब भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हर नया एलिमेंट n-2th पोजीशन पे ले आ रहे हैं, और जो पहले हमारे 1 जो निकाल दिया था एरे से बाहर, उसको यहाँ ला के रख दे रहे हैं सिंपली। इजी। तो इसलिए मैंने स्टोर कर लिया टेम्प में एरे ऑफ 0 को। फिर क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। जैसा जैसा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या था वैसे करते जाना है। जैसे देखो 0th पोजीशन से हर i+1 को i में स्टोर करते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। i=0, ठीक है, हर बार i बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एरे ऑफ i जो है वो हो जा रहा है एरे ऑफ i+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये कहाँ तक होगा, ये इस पोजीशन तक होगा। अगर तुम मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, और तुम कह रहे हो i+1, i मान लो तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, ऑलरेडी i तुम्हारा लास्ट वैल्यू पे है, और तुम कह रहे हो अगले वैल्यू को ले आओ यहाँ कॉपी कर दो। क्या ये पॉसिबल है। अगर तुम n-1 पे स्टैंड कर रहे हो तो क्या एरे ऑफ n कुछ है तुम्हारे लिए, नहीं। इसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एरे के रेंज से बाहर है, ये ऑफसेट अलाउड नहीं है, ठीक है। तो तुम i को कहाँ तक रखोगे, i विल बी लेस देन और इक्वल टू n-2, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ तक रख दो। अब यहाँ जब तुम ये चीज़ें परफॉर्म कर लोगे तो क्या हुआ रहेगा, तो हुआ ये रहेगा, देखो जब तुम इतना परफॉर्म कर लेते हो ना कोड का, 1 2 3 और ये 4 था, ठीक है। मान लो ऐसा था इनिशियल एरे। अब तुमको इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो होगा क्या, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जब कोड कंप्लीट कर लेते हो तो
अब ये जो 1 तुम्हारा है जो तुमने टेम्प में स्टोर करना है उसको सिंपली तुम्हें यहाँ पुट कर देना है, ये टेम्प से यहाँ पुट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एरे ऑफ n-1, सॉरी n तो कुछ है नहीं, हाँ ओके n दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो एरे ऑफ n-1 इक्वल टू टेम्प, ईजी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे एरे लेफ्ट रोटेटेड बाय 1 पोजीशन, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको रोटेट करेंगे बाय x पोजीशंस, ठीक है। एक बार रोटेट कर लिया और इसको x पोजीशन से रोटेट करना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, जब हम लोग एरे को रोटेट कर रहे हैं बाय 1 पोजीशन तो हम लोगों ने पूरे एरे को एक एक पोजीशन से शिफ्ट किया, तो क्या टाइम लगा हम लोग को, n लगा, n बार हम लोग यहाँ से वहाँ तक मूव किए, ठीक। तो हमने n टाइम्स मेहनत कर दी शिफ्टिंग वाली, ठीक है। तो एक पोजीशन के लिए n मेहनत थी, ठीक। तो x पोजीशन होगी तो उसके लिए x इंटू n मेहनत होगी, है ना, एज इजी एज दैट। लेकिन ये गलत है, ठीक। हम लोग कुछ ऐसा डिराइव करते हैं जिससे हम लोग इसको और इजीली कर पाएंगे। देखो प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुमको दे दिया गया और तुम पूरी अपने दिमाग को खपा के उसको जैसे तैसे कर दे रहे हो। तुमने मतलब सीख लिया कि चलो हाँ 1 पोजीशन इसको शिफ्ट करने को आता है, इसको फंक्शन में पास कर देंगे तो ये 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, लूप लगा दो i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू x तक और i प्लस प्लस, और इसमें तुम इस फंक्शन को एरे पास कर दो, हो जाएगा काम। एग्जैक्टली देखो रिजल्ट ये सेम है, मतलब ये x पोजीशन से रोटेट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेहनत कितनी की ये देखो। जब तुम फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसमें n टाइम्स मेहनत लग रही है, n टाइम्स शिफ्टिंग हो रही है, और तुम x बार कॉल कर रहे हो सो x इंटू n टाइम्स मेहनत लग रही है। वेल एंड गुड, ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, बट इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा ईजिली सॉल्व करो, थोड़ा कम समय में सॉल्व करो, क्योंकि अगर मान लो कोई भी तुम काम करो ऐसा थोड़ी है कि उसको लेके बैठ जाओ जन्म भर करते रहो, ऐसा थोड़ी है। उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। बेसिक तुम्हारा पढ़ने का इंटेंशन तो यही है कि कोई भी काम जो मेरा काउंटर पार्ट कर रहा है मैं उससे ऑप्टिमाइज़ तरीके से कर लूँ। अब तुम खुद देखो, तुम कोई भी चीज़ जैसे घर बनवाते हो तो उसमें सोचते हो ना कि बहुत समय लगेगा, या इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं जो कम से कम समय ले, थोड़ा पैसा ज़्यादा ले चलेगा लेकिन वो कम से कम टाइम में बन जाए। तो बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग का मोटिव ये होना चाहिए कि हमारी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तुमको पता नहीं तो मैंने बताया नहीं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये जो चीज़ है ओवरऑल हमारा जो टाइम है ना, जो टोटल टाइम लगेगा वो कम होना चाहिए। जैसे तुम कंप्यूटर खरीदते हो, ठीक, मान लो तुमने उसमें 1+2 करने को दिया या फिर कुछ कैलकुलेशन दी, तुमने सुबह दिया और वो शाम को रिजल्ट दे रहा है, तो बेसिकली कैलकुलेशन तो वो कर दे रहा है, बट क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें चाहिए वो फास्ट। वहीं दूसरा कंप्यूटर मान लो कंप्यूटर 2 है, उसमें तुमने कुछ इनपुट दिया और वो एट इंस्टेंस तुरंत आउटपुट दे दे रहा है 3, तो कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली ये बेहतर है। तो कुछ ऐसा करना होगा जिसमें हमारा टाइम कम से कम लगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन डिराइव करते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन तो ठीक है, काम करेगा नो डाउट, बट दिस इज़ नॉट गुड, ये ऑप्टिमल नहीं है। इससे कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि क्या भाई हम इसको ऑप्टिमल तरीके से रोटेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलो उतना सीखने से पहले एक चीज़ क्या तुम्हें पता है, जीसीडी क्या होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक। जैसे मान लो जीसीडी, जब भी हम जीसीडी कहते हैं, मान लो 7 और 4 है, तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में से ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो चलो जो नंबर 7 है इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 1 होगा फैक्टर, ठीक, दूसरा कोई फैक्टर होगा क्या, 7 होगा फैक्टर, ठीक है। 7 के 2 फैक्टर्स हैं, 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो 1 है। तो ये जीसीडी चलो बता सा लीजिए। अब मानते हैं कि जीसीडी 9 और 3 का क्या होगा, ठीक है। तो 9 का जीसीडी क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, एक 1 फैक्टर होगा, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, 9 को 9 भी डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 3 है, 3 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 3 होगा, ठीक है। तो इन दोनों में तुम जब कंपेयर करोगे तो ग्रेटेस्ट फैक्टर ये 3 होगा। और बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग पहले जीसीडी सीखते हैं। ये जीसीडी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तुमको जीसीडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जीसीडी किसी भी नंबर का फाइंड आउट कैसे करते हैं, इजी, इसमें कुछ नहीं करना है। एक देखो, जैसे मान लो तुम्हें नंबर 9 और 3 था, तो इसका जीसीडी क्या, हाँ एक चीज़ और,
GCD ऑफ नंबर n एंड 0 इक्वल टू n इटसेल्फ। ये याद रखना, बस तुम्हें ये याद रखने की ज़रूरत है, बाकी प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इजी। तो चलो 9 और 3 का GCD क्या होगा। मैंने कहा 9 और 3 का GCD फाइंड आउट करना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे 3 और अच्छा ये पता है क्या होता है। ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ग्राइंड कर देगा तुमको। तो GCD के निकालने का तरीका आसान होता है। हम लोग जब 9 और 3 का GCD फाइंड आउट कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग GCD फाइंड आउट करेंगे 3 और 9 मॉड्यूलो 3 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 और GCD ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इजी। तो इसके लिए चलो कोड बना लेते हैं। 2 तरह के कोड बताऊंगा, एक बताऊंगा मैं तुमको आइटरेटिव, दूसरा रिकर्सिव, क्योंकि रिकर्सिव पढ़ा नहीं, पहले रिकर्सिव दिखा देता हूँ। ठीक, देखो जब भी कोई नंबर का ऐसे तुम GCD फाइंड आउट करते हो इंट a और इंट b, मान लो कि a बड़ा है, ठीक है, b से, ऑलवेज अज्यूम दैट a b से बड़ा है। तो अगर इफ़ b अगर 0 हो जाता है तो तुम डायरेक्टली रिटर्न कर दो a। ये बात बोली हमने, किसी भी नंबर का GCD 0 के साथ में वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अगर b इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो a, एल्स रिटर्न कर दो b विथ a मॉड्यूलो b। इजी, समझे। हो सकता है इस स्टेज पे अगर तुम बिगिनर हो तो इस स्टेज पे तुम्हें बात समझ में ना आई हो कि ये रिकर्सिव कोड कैसे लिख दिया। तो चलो इसका आइटरेटिव वर्जन, इसको नोट डाउन कर लो पहले। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, ये GCD का रिकर्सिव कोड है। अब मैं तो बताता हूँ कि GCD आइटरेटिव वे में फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास इंटीजर रिटर्न करना है। क्या फाइंड आउट करना है, GCD इंट कोई नंबर a है, कोई नंबर b है। ठीक है, और हमें इन दोनों का GCD निकालना है। ठीक है, तो एक कोई बड़ा होगा, उसको मान लेते हैं इंट l लार्ज हो गया। अगर a ग्रेटर देन b है तो a को बड़ा रखो, वरना b को अदरवाइज। एक नंबर स्मॉल ले लिया, अगर a लेस देन b है तो a रखो वरना b रखो। ठीक, अब जब तक कि ठीक है हमारे पास लार्ज पता चल गया और स्मॉल पता चल गया। ठीक, अब कह रहा हूँ कि जब तक कि S 0 नहीं हो जाता तब तक तुम एक प्रोसेस फॉलो करो। क्या करना है, तुम्हें टेम्प लेना है। ठीक है, और लार्ज को टेम्प में स्टोर कर देना है, और जो ये है ना, इन दोनों को अपडेट करना होता है। तो जो तुम्हारा प्रीवियसली जो लार्ज था अब वो बदल जाएगा, अब लार्ज की पोजीशन पे आ जाएगा जो स्मॉलेस्ट था, और स्मॉलेस्ट की पोजीशन पे आ जाएगा लार्ज मॉड्यूलो स्मॉल। ठीक है, तो बस इजी, तुम्हें टेम्प को स्टोर कर लेना है L में, तो टेम्प इज इक्वल टू L इन टेम्प इज इक्वल टू L, और L इज इक्वल टू स्मॉल और स्मॉल इज इक्वल टू टेम्प। बेसिकली L मॉड्यूलो L मॉड्यूलो S करना था, लेकिन हमारा L तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, तो S मॉड्यूलो S हो जाएगा, और उससे आंसर ऑलरेडी देखो, उससे आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसलिए तुम्हें दिमाग लगाना है और टेम्प को स्टोर कर देना है L में, और ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक, और जब S 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे, लार्ज वैल्यू। ठीक है, ये कोड बिल्कुल सही काम करना चाहिए, और इसको तुम ट्राई रन करा के देख लेना। ठीक है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि तुमको ये A बड़ा होना चाहिए या B बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये आ गया तुम्हारा GCD। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये तुमको GCD क्यों बता दिया भाई। प्रॉब्लम थी हमारी एरे को रोटेट करनी एक्स पोजीशन से, और मैं बता रहा हूँ तुमको GCD। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे प्रॉब्लम में, देखो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब वापस से आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम कहता है कि एरे को कौन सा कलर ले लूँ, चलो ब्लैक ले लिया। रोटेट लेफ़्ट रोटेट, मान लो लेफ़्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट रोटेट एन एरे बाय एक्स पोजिशंस। ठीक है, एक्स पोजिशन से उसको रोटेट करना है। ठीक, इजी, यानी कि एक एरे है अपने पास 3 4 5 6, ध्यान से देखना। ठीक है,
और अगर x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट को अपने पोजीशन से 2 पोजीशन को रोटेट कर देना है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा क्या, ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 1 है कहाँ चला जाएगा, ये 1 एक लेफ्ट एक पोजीशन, यानी कि यहाँ और यहाँ, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कहते हैं कि ये जो 2 है, 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 यहाँ चला जाएगा। देखो ये करेक्ट है क्या। जब भी हम एलिमेंट को रोटेट कर रहे हैं, फिर से दिखा देते हैं, चलो ट्रैक ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इसको 2 पोजीशन से रोटेट करना है। मान लो ये ऐसा था, 1 2 3 4 5 और 6, मान लो ऐसा एरे था अपना बिगनिंग में, ठीक है। और इसको हमें रोटेट करना है, ठीक, 2 पोजीशन से रोटेट करना है। तो इस पोजीशन पे ये जो मान लो कोई भी एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये अपनी प्लेस से 2 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, ये अपनी प्लेस से 2 पोजीशन लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ को जाएगा, यहाँ से यहाँ को जाएगा, और उसके बाद एक लेफ्ट नहीं जा सकता, तो ये जाएगा सबसे आखिरी में, है ना। तो ये एलिमेंट अपने पोजीशन से 2 प्लेस शिफ्ट हो गया, ठीक। उसके बाद ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और एंड सिमिलरली 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पता नहीं तुम्हें समझ में आई या नहीं समझ में आई बात। तो एक हम लोग बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसमें तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक, चलो एक बनाते हैं, ये 9 एलिमेंट्स का एरे होगा, और इसको शिफ्ट करना है 3 पोजीशन, हर एलिमेंट को 3 पोजीशन से शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ लेते हैं 7, यहाँ लेते हैं 8, यहाँ लेते हैं 9, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसा एरे है। और ये रोटेट होने के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 9 हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक आई डिड सम, हाँ ठीक है, ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 9, ऐसा हो जाएगा एरे ये, ठीक है। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि ये एरे रोटेशन के बाद 1 से लेके अप टू 9 बन जाएगा, बन जाना चाहिए। नहीं विश्वास हो रहा तो अपनी कॉपी में करके देख लो, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। ये जो 4 है ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ये जो 7 यहाँ पे था वो ये हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये जो 8 है ना, ठीक, 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 6, तो ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये 5 के पोजीशन पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, तो हमने 8 जो अलग से रखा है ना, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 9 पे, तो जो 3 है ना यहाँ आ जाना चाहिए, 9 को किनारे लिख लेते हैं एक जगह, और यहाँ पे 9 की बजाय 3 आ जाएगा। ये जो 3 वाली पोजीशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 6 है ये अपनी पोजीशन से यहाँ पे, सॉरी, यहाँ आ जाएगा, और अभी फ़िलहाल ये 6 ही रहेगा। इस 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, जो पहले स्टार्टिंग में जो यहाँ वैल्यू थी ना 9 थी, देखो वो 9 एक बार यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और उसके बाद से यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा, अगर तुम ढंग से देखो तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं एरे में करेंटली, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब तुम अगर रंगों पे ध्यान, कलर्स पे ध्यान दोगे तो एक बात समझ में आएगी तुमको। अगर मैं दोबारा से इसको, ये जो पोजीशन है
अगर मैं दोबारा से इसको लेफ़्ट को शिफ्ट करूँ तो तुम देख रहे हो ये 8 पे चला जाएगा। अगर मैं 3 पोजीशन शिफ्ट करूँ तो हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक ग्रुप है, दिख रहा है क्या? हर एलिमेंट का, हर कलर्स का अपना स्पेसिफिक ग्रुप है। जैसे अगर मैं इस रेड वाली पोजीशन को पॉइंट पे शिफ्ट करूँ तो ये वापस से यहाँ चला जाएगा। अगर मैं ये ब्लैक वाली को शिफ्ट करूँ तो ये वापस से, समझ रहे हो, ये कहाँ चला जाएगा, ये 3 से निकल के वापस से यहाँ चला जाएगा। तो हर एलिमेंट का एक ग्रुप है जिसमें वो ट्रैवर्स कर रहा है, जो कलर से कोडेड है कि जो रेड वाले हैं ये अपने रेड वाले ग्रुप्स में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो ब्लू वाले हैं वो ब्लू वाले ग्रुप्स में मूव कर रहे हैं। सिमिलरली जो ब्लैक वाले हैं वो ब्लैक वाले ग्रुप्स में मूव कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स पोजीशंस हैं कि वो उन्हीं में घूम रहा है, उन ग्रुप्स में घूम रहा है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ ध्यान दोगे कि इसमें ऐसे ग्रुप्स हैं कितने, मैंने कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 3 ग्रुप बनाए हैं, है ना, और 3 ग्रुप्स बनाए थे अपनी कॉपी पे। तुम 9 एलिमेंट्स का बना के देख लेना, ठीक है। उनके 3 ग्रुप्स बनेंगे और हमें शिफ्ट कितने पोजीशन से करना था, x=3 था। तो अगर हम GCD निकालें 9 और 3 का तो ये आ जाएगा 3, समझे। तो इतने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनेंगे। जब भी हम एरे को रोटेट करेंगे इतने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो मैंने ये पता कर लिया कि 3 ग्रुप्स हैं और हर एलिमेंट अपने खुद के ग्रुप में ही मूव कर रहा है, साइक्लिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका कोड, एक बार और समझ लो, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एक एरे होगा, यहाँ पे स्टैंड करेंगे और कुछ अगर x मान लो 4 है तो 4th पोजीशन वाला एलिमेंट यहाँ एक्वायर कर लेगा, इसकी जगह कौन ले लेगा, इसके बाद जो 4th पोजीशन वाला एलिमेंट होगा वो इसकी जगह एक्वायर कर लेगा और लास्ट में जो एरे हमने यहाँ पे जो एलिमेंट था वो लास्ट में जाके उस वाली पोजीशन को होल्ड कर लेगा। क्लियर है? तो और ऐसा करते करते जितने भी ग्रुप्स होंगे उन हर ग्रुप्स के यही कंसेप्ट फॉलो होगा कि हाँ एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा एंड देन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो सिमिलरली यू हैव टू मेक इट। अपनी कॉपी पे ये करके देखना कि क्या तुम्हें ग्रुप्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर हमारे 9 एलिमेंट्स हैं और 3 पोजीशन शिफ्ट करना है तो 3 ग्रुप बनेंगे। अगर 7 एलिमेंट हैं और से 2 पोजीशन शिफ्ट करना है तो GCD ऑफ 7 and 2 = 2, तो 2 ग्रुप बनेंगे। नो 1, तो 1 ग्रुप बनेगा, ठीक है। बेसिकली किसी भी प्राइम नंबर का जब तुम GCD निकालते हो तो वो 1 ही आता है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो सो ऑन। चलो ये हुई ज्ञान की बात। अब इसका कोड देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, तो और ग्रुप्स बन रहे हैं उनकी। और कितनी ग्रुप्स बन रही है, GCD ऑफ n एंड द नंबर ऑफ रोटेशन इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ तक क्लीन है। तो जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं ये हो गया GCD ऑफ नंबर ऑफ n एलिमेंट nx, ठीक। ये हो गया नंबर ऑफ ग्रुप्स और हर ग्रुप में जो रोटेशंस हैं वो हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो इसका कोड बहुत इजी सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सेकंड यार, इसकी बैटरी थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा था, देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैंने ऊपर दिखाया ना कि ये जो पहला एलिमेंट है इसको किनारे लिख लो कहीं, इसको ऐसे किनारे स्टोर कर लो और इससे x डिस्टेंस वाला एलिमेंट इसकी पोजीशन एक्वायर करेगा, फिर से इससे x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट होगा वो इसकी पोजीशन एक्वायर करेगा एंड देन एट लास्ट एक ऐसा टाइम आएगा जब वापस ये वाला एलिमेंट इसकी पोजीशन एक्वायर करेगा। फॉर सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और जब अब इसको सम करने जाए, मतलब इससे जब x डिस्टेंस निकालेंगे तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो साइक्लिकली हमें वो चीज़ ऐसा इसमें फंसना नहीं है लूप में कि ऐसे करते जाओ। तो जब हम लोग इस पोजीशन पे आ जा रहे हैं तब यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच यू आर ग्रैबिंग दिस कंसेप्ट, बट हमें x पोजीशन की डिस्टेंस से मूव करना है और तब तक मूव करना है जब तक वापस वहीं पे ना आ जाए जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था गेम मूव करने का, ठीक है। तो एज ईजी एज दैट, लेट्स बिगिन। तो हमें क्या करना है, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, बस हमें एक एरे रोटेट करना है, तो एरे रोटेट का फंक्शन बना लिया। इसमें क्या क्या मिलेगा, एक इंटीजर एरे मिलेगा,
इसकी साइज़ मिल जाएगी एन साइज़, और जो रोटेशन होगा वो एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। तो हम लोग बना लेते हैं इनके ग्रुप्स। इनके जो ग्रुप्स होंगे वो कितने होंगे, ग्रुप्स इक्वल टू GCD ऑफ n कॉमा एक्स। कूल, याद रखो दिक्कत। ठीक है, उसके बाद से अब ध्यान देना कि जब मैंने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया था, एलिमेंट्स को कॉपी करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट किया था और 3 तक गया था। 3 तक जाते जाते ये सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशंस पे आ चुके थे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स तक गया, जहाँ तक वो तीनों ग्रुप कवर नहीं हो जाते हैं। तो ठीक है, सिमिलरली जैसा वहाँ हमने काम किया वैसा यहाँ करते हैं। तो फॉर I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू ग्रुप्स, उसके बाद I प्लस प्लस। देखो I इज इक्वल टू 1 लिख दिया, मतलब जब मैं I इज इक्वल टू 1 कह रहा हूँ, पहला ग्रुप कह रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस एलिमेंट का लेकिन इंडेक्स क्या होता है, तो ये है तो पहली पोजीशन, लेकिन इसकी इंडेक्स होगी 0। सो लेट्स नॉट मेक इट कन्फ्यूजिंग। ऐसा कर देते हैं कि I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन ग्रुप्स। ठीक है, अब ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट होगा हमारा, उसको हम लोग क्या करते थे, पहले शॉर्ट उसको किनारे रख लेते थे। ठीक है, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, int इज इक्वल टू एरे ऑफ I को पहले किनारे रख दिया और उसके बाद से अपना मूव करने का गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक यहाँ से हमने स्टार्ट किया, J की पोजीशन से स्टार्ट किया। ठीक है, मूव कितना करना है, हर बार X पोजीशन मूव करनी है। ठीक है, ध्यान रहे X मूव करना है। ठीक, तो एक हम लोग लूप चलाते हैं, ठीक, वाइल लूप चलाते हैं, जिसमें हम लोग ये मूवमेंट वाला सारा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर मैं I पे खड़ा हूँ, तो कौन से एलिमेंट इसकी पोजीशन, कौन सा एलिमेंट इसकी पोजीशन एक्वायर करेगा। मान लो मैं 0 पे खड़ा हूँ और मूव 3 से करना है, तो कौन सा एलिमेंट I इज इक्वल टू 0 को पोजीशन एक्वायर करेगा। ऑब्वियसली 0 प्लस एक्स या 0 प्लस 3, अगर x इक्वल टू 3 है तो। जैसे देखो मैं कह रहा हूँ कि 2 3 0 1 2 3, अगर मैं 3 पोजीशन शिफ्ट करना चाहता हूँ तो ये जो 3 है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये I है तो I प्लस एक्स पे जो एलिमेंट है वो I की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, फाइन। तो फाइंड कर लेते हो पोजीशन कौन सी है, तो जो पोजीशन I की जगह लेने वाला है वो हो जाएगा पोजीशन इज इक्वल टू, बेसिकली J इज इक्वल टू Y हमने यहाँ पे रख दिया है, एक अपनी सहूलियत के लिए J को I पे कॉपी कर दिया है। विल गेट टू नो वाई वी डिड दिस। तो हमने इसको J प्लस एक्स जितने पोजीशन से मूव करना था, अब हमें ये एलिमेंट पता चल गया, ये हमारा पोजीशन पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है, हमें I की जगह या J की जगह पे J प्लस एक्स को पुट कर देना है। तो सिंपल एरे ऑफ J इज इक्वल टू एरे ऑफ पोजीशन। ठीक, और मान लो इसके बाद और भी एलिमेंट्स थे, तो J को अब यहाँ चले जाना है। ठीक है, और इनके आगे वाले एलिमेंट्स को साइक्लिकली यहाँ लेके आना है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसके बाद 2 ही एलिमेंट है और 3 पोजीशन मेरे को शिफ्ट करना है, तो क्या होगा, मैंने जैसे J में 3 ऐड किया तो ये रेंज से बाहर चला जाएगा। सो वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू द रेंज। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे J प्लस एक्स मॉड n। अब मैं बताऊंगा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तुम इसको समझ लेना अपनी कॉपी में। अगर मतलब तुम्हें ये बेसिक सी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर यू हैव टू गो थ्रू वीडियोज़ और अदर चैनल, और मे बी यू हैव टू सी बुक्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, यू कैन सी कि ये मॉडर्न का सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट्स नॉट डाइल्यूट द टॉपिक। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक, लेकिन इस कॉपी करने से पहले मान लो ये कॉपी हम लोग कब तक कर रहे थे, जब तक हम लोग वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आ जा रहे थे। मान लो मैंने यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट किया और वापस मैं घूम के यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इस पोजीशन तक मैं कॉपी कर रहा था। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको ध्यान में रखना है। ठीक, समझ रहे हो, ये जो पोजीशन है मैंने यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट किया था। ठीक,
ऑलरेडी जो इनिशियल पोजीशन थी उस पे एलिमेंट आ चुका है। वापस से मैं यहाँ गया, मैंने कहा कि मैंने एक्स पोजीशन जोड़ा, यहाँ पहुँचा, यहाँ से एक्स पोजीशन जोड़ा, यहाँ पहुँचा। मान लो इन केस यहाँ से एक्स पोजीशन जोड़ने के बाद यहाँ आ गया, तो फिर मेरा प्रोसेस क्या कहता है कि इसके अगले एलिमेंट को वापस यहाँ ला दो। तो एक बार तो ऑलरेडी ये पुट हो चुका है अपने करेक्ट प्लेस पे, है ना, ये एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं दोबारा ऐसा कर दूँ तो फिर ये पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। तो ये कॉपी कहाँ तक करना होगा, जब तक हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन वैल्यू है ना, ये जब तक स्टार्टिंग पोजीशन नहीं हो जाता तब तक हमें ये काम करना है। सो यू नो इससे पहले हमें एक चेक मार्क लगाना होगा। सो व्हाट चेक मार्क विल बी रिक्वायर्ड, लेट मी डिलीट इट। तो इसको करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या इफ़ द पोजीशन दैट वी आर ट्राइंग टू पुट द न्यू वैल्यू एट इज इक्वल टू आई। सो इफ़ पोजीशन इफ़ आर पोजीशन इक्वल टू आई, अगर वो आई हो जाता है then we don't have to do anything, just break out from the loop. otherwise we will have to do कि array of j is equal to array of position और j is equal to next position, easy, ठीक है। और ये करते जाओ while true, ये करते जाओ। कब तक करो, जब तक पोजीशन i पे नहीं पहुंच जाता। इफ़ इन केस दिस लूप हैज़ ब्रोकन, अगर ये लूप टूट गया है while का, देन यू विल गेट टू नो कि ज़रूर हमारा जो पोजीशन है वो आई पे आ चुका है। समझ रहे हो, जो पोजीशन है हमारा आई पे आ चुका है। इट मीन्स जो हमारा जे होगा, सपोज वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, आई यहाँ पे था, तो हमारा जे यहाँ कहीं होगा। दैट इज़ वाई आफ्टर एडिंग एक्स वी आर गेटिंग दिस आई पोजीशन। गॉट इट। सो हमें क्या करना होगा, सिंपली एरे ऑफ जे में वो वैल्यू रखनी होगी जो हमने स्टार्टिंग में टेम्प में स्टोर किया था। विल हैव टू पुट दैट वैल्यू ओवर हियर। तो करना कुछ नहीं है, जैसे ये लूप ब्रेक हो गया तुम यहाँ पे आ जाओ एंड राइट की एरे ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प, बंद कर दो, ये फॉर लूप बंद हो गया है, ठीक है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी, बस ये फंक्शन क्लोज कर लो। सो ये देखो, ये कोड देखने में उतना अच्छा तो दिख नहीं रहा होगा, बट आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रिकलेक्ट फ्रॉम दिस। तो ये देखो, इसको मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ कोड दैट वी आर, क्या हो गया, ट्राइंग टू फोकस। बस इतने पे ध्यान देना है। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यहाँ पे ले लो एंड देन नोट इट डाउन इन नो प्रॉब्लम। और देखो, जो भी प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारे ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल हैं। सो जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एक बार ऐसे खुद से समझो, बनाओ, एंड विदाउट कॉपिंग दिस कोड एंड ऑल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ योर ओन ब्रेन, see some modification, you will definitely find some corner cases where some cases will fail। तो उसको देखना है, उसको ध्यान करना है, and this is how your logic will build up। तो इसको फॉलो करो एंड देन सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, थैंक यू। एंड हाँ, प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई एम टीचिंग, क्योंकि मतलब मैंने स्टार्ट किया। आई डोंट नो, योर फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें लगे कि हाँ कुछ ऐसा सुधार करने की ज़रूरत है, मे बी विद द राइटिंग पेस और द मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, सो सॉरी फॉर दैट, बट इसमें मेरे को फीडबैक ज़रूर दो। इफ़ यू फील लाइक, एंड देन लाइक एंड शेयर, ये सब अगर तुम्हें ठीक लगता हो तो इसको शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।